कानपुर में जुलाई का मौसम। नगमा सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मा-गर्म पकौड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टेलीविज़न पर कोई म्यूज़िक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद नगमा ने खिड़की बंद कर दी और टेलीविज़न की आवाज़ तेज़ कर दी। वह डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। नगमा ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 35 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। नगमा मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बैल बजी। उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। नगमा ने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है? नगमा के नाम से। नगमा को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन बुक किया था। वह बोली, मेरा ही नाम नगमा है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ नगमा की उंगलियों को छू गए थे। नगमा ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। नगमा ने 10,000 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। नगमा ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? नगमा ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। नगमा ने मोबाइल वाला डब्बा अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद नगमा ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वह थोड़ा झुकी, लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर नगमा को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। नगमा बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज़ है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ नगमा ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने नगमा के कपड़े को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कपड़े को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। नगमा ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज़ सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। नगमा रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अहमद। कहाँ के रहने वाले हो तुम? कानपुर। मैं भी कानपुर की रहने वाली हूँ। कानपुर में कहाँ से हो तुम? पनकी। मैं इटावा की रहने वाली हूँ। इटावा में हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं। अम्मी की भी वहाँ की पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके शौहर। उनकी मौत हो गई है। माफ़ करना, पर कैसे? नगमा ने बताया कि साल 2013 में हुए दंगे में उसके शौहर के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। यह बताते हुए नगमा की आंखें नम हो गईं। अहमद ने उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने कानपुर से बीटेक की पढ़ाई की है और वह पनकी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। नगमा अहमद को अपने निकाह की तस्वीरें दिखाने लगी। अहमद बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। नगमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। और वह खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब वह नहाने की तैयारी कर रही थी। अहमद उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वह नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में गई। अहमद हैरान रह गया। नगमा ने पूछा, कैसे लगी निकाह की एल्बम? अहमद बोला, बहुत खूबसूरत। वह नगमा के गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर नगमा एक ख़ास अदा में मुस्कुरा दी। नगमा नहाने चली गई।
कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। अहमद ने नगमा को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ आने लगी। अहमद ने सोचा कि नगमा अब नहाने लगी है, वह अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज़ धीमी होकर बंद हो गई। नगमा नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। अहमद नगमा को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। नगमा आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अहमद के मन में आया कि वह चुपके से उठकर नगमा की कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी नगमा ने अहमद की तरफ देखा। इससे अहमद घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद नगमा ने अलमारी से वह मोबाइल निकाला जो अहमद लेकर आया था। वह उसके फीचर के बारे में अहमद से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। अहमद ने नगमा को वह फ़ोन चलाना सिखाया। वह अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीच बीच में अहमद का हाथ नगमा के हाथ को छू भी जाता था, पर नगमा ने बुरा नहीं माना। इससे अहमद की हिम्मत की बढ़ गई। अब वह जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर नगमा के गले के निचले हिस्से की तरफ गईं। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। अहमद ने पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? नगमा बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? अम्मी तो कई बार जिद करती रहती हैं निकाह के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? नगमा ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मागर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। नगमा उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। अहमद बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे अब्बू और अम्मी मानेंगे? अरे, निकाह मुझे करना है या अम्मी अब्बू को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजीन? शाम के 5 बज चुके थे। तभी अहमद का फ़ोन आया। उसकी अम्मी ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। नगमा दीवार से कान लगाए अहमद की बातें सुन रही थी। अहमद ने भांप लिया था कि नगमा पास ही है। तभी अहमद बोला, नहीं अम्मी, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर नगमा शर्मा गई और नज़रें बचाकर अहमद को देखने लगी। इसके बाद अहमद ने फ़ोन काट दिया। नगमा पीछे से आकर उससे लिपट गई। अहमद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नगमा बोली, तुमने तो अपनी अम्मी से बात कर ली है, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज चुके हैं। अहमद ने बताया, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। नगमा ने अहमद को रोका। वह बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। अहमद का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। नगमा ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी, शायद इसी खुशी में कि उसे अहमद जैसा जीवन साथी मिला था। अहमद ने खाना खाते हुए कहा, नगमा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। नगमा ने अहमद के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद नगमा अपने अब्बू से फ़ोन पर बात करने बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो अहमद बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का हमारी बिरादरी का है, नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। इतना कहकर नगमा के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे नगमा बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। नगमा के मुंह से निकल गया। यह सुनकर अहमद ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। नगमा भी अहमद से पूरी तरह लिपट गई।
नगमा की आंखें बंद हो गईं। उसके बाद अहमद ने कमरे की लाइट बंद कर दी। दोस्तों, अहमद और नगमा एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। अकेली नगमा इस दुनिया को कैसे बर्दाश्त कर पाती। इस तरह अहमद को नगमा की ज़िंदगी में आना था और विधवा की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।